फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप काफी समय से परेशान चल रहे हैं, अगर आपने अपने पर्सन को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश कर ली, आपने थर्ड पार्टी को जो है दूर करने की बहुत कोशिश कर ली और आपको अगर कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि आज मैं रीडिंग में न केवल चीजों को बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, बल्कि आपको वो एक ऐसा रास्ता भी बताऊंगी जिससे कि आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस ला सकें। गाइस, वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको जो है इसका समाधान बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Three of Cups, Four of Swords, Ten of Cups, Seven of Wands, Queen of Wands, Knight of Swords, the Moon, Six of Cup, the Hermit, Six of Pentacle और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, टेम्परेंस। मेरा ये सवाल था कि क्या आप अपने पर्सन से काफी परेशान हो चुके हैं, उनको समझाने की कोशिश कर चुके हैं, चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, आपका दिन दूनी रात चौगनी जो है परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आपको चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया है और आपको इस समय ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर सभी तरह के साइन जो है वो नजर आए हैं। और इससे पहले कि मैं रीडिंग आगे बढ़ाऊं, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये समाधान आपके लिए जो है वो पावरफुल हो सकता है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मुझे यहाँ पर मिला है अर्थ साइन, टैरोस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृषभ और मीन राशि। फायर साइन, लियो, एरिस, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यानी कि ये रीडिंग आप सभी के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं अपनी रीडिंग में जर्डिक साइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, लेकिन अगर आप रीडिंग अपने जर्डिक साइन के हिसाब से देखना चाहते हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए जो है वो काफी कारगर सिद्ध होने वाली है। अगर मैं आपकी बात करूं तो इस समय आपने जीने की तमन्ना छोड़ दी, आपको ये लगता है कि अब तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस समय आपने पेट पकड़ लिया, आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आपको कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया है, आपको एंजाइटी हो रही है, आप कोई भी चीज में आपका मन नहीं लग रहा, आपको ये लग रहा है कि दुनिया यहीं से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो गई है, आप कहीं बाहर निकलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आपने सब चीजों से अपना मुंह मोड़ लिया है। क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इन सब चीजों को दिखाता है कि इस समय आपने ये सोच लिया है कि लाइफ आपकी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन गाइस, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, पास दो लाइफ हैं, क्या आपको दो जिंदगियां मिलने वाली हैं जो आप एक जिंदगी को खत्म करके दूसरी जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं गाइस, हर किसी को एक ही जीवन मिलता है और आपको अगर ये जीवन मिला है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसके साथ जस्टिस करें। अगर आपके साथ कुछ भी नेगेटिव चल रहा है तो आज की रीडिंग को आप अंत तक देखिए। आपको सब चीजों, अगर अभी तक आपके साथ बहुत कुछ बुरा चल रहा था तो अब उन सब चीजों का अंत होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने अपनी तरफ से ही अपने पर्सन को सब कुछ दे दिया। अगर मैं कहूँ कि चीजें आपको समझ आ रही थी लेकिन उसके बाद भी आप अपने पर्सन पर इतना ट्रस्ट करते थे कि आपने उनके ऊपर कभी भी शक नहीं किया और आपको ये लगने लगा कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, इसलिए आपने अपनी जो कुछ भी चीजें थी आपने अपने हाथों से अपने पर्सन को दे दी। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपसे चीजें छीनी नहीं गई बल्कि आप
आपने अपने हाथों से अपने पर्सन को वो सारी चीजें दे दी जिसकी वजह से आपके पर्सन हो गए पावरफुल, और आपकी जो मेंटल स्थिति थी, या मैं कहूँ कि आपकी जो फिजिकल स्थिति थी, वो बहुत डाउन हो गई, क्योंकि आपके पर्सन ने ही आपको धोखा दे दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जबरदस्त थर्ड पार्टी के चक्कर में फंस गया। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ट्रैप किया, उनके पास स्पेल वर्क किए, और आपके पर्सन को इस तरह से जकड़ लिया कि वो वहां से चाह करके भी नहीं निकल सकते। क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर स्पेल वर्क तो हुआ, आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक तो हुआ। ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्त किसी के शिकार हुए, आपके पर्सन पर किसी ने इस तरह से उनको ट्रैप किया कि आपके पर्सन उस मुसीबत में फंस गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन वहां से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी निकल नहीं पा रहे, क्योंकि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा प्राउड में होता है तो वो कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम कर लेता है जिसमें कि वो फंस जाता है। तो आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझ रहे थे। आपके पर्सन को ये लग रहा था कि वो सारी चीजों को अपने हाथ में कर लेंगे। उनको ये लग रहा था कि उनको चारों तरफ से जो है प्यार की बारिश होने वाली है, और वो तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उन्हें तो कोई भी मिल सकता है। जब आप जैसी पर्सनैलिटी उनके ऊपर पागल है तो उन्हें तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। और इस तरह की मेंटालिटी ही इंसान को जो है वो किसी ट्रैप में फंसा देती है। तो आपके पर्सन भी इस समय इस मुसीबत में फंसे हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वो चाहें तो भी थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन ने आपको भूलने की भी कोशिश की, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके कान कुछ इस तरीके से भरे कि वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के अंडर में आ गए, और वो सिर्फ वही चीजें करने लगे जो थर्ड पार्टी चाहती थी। थर्ड पार्टी जैसे चाहे उन्हें नाच नचा रही है, थर्ड पार्टी उनको कहती है उठ तो वो उठ रहे हैं, उनको कह रही है बैठ तो वो बैठ रहे हैं, और आपकी तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं। आप कोई कॉल मैसेज करते हैं तो वो आपके किसी कॉल और मैसेज को उठाते नहीं है, और अगर उठाते भी हैं तो इस तरह से जवाब देते हैं कि आपका दिल जो है वो टूट जाता है, और आप जो है बेड पर आकर पड़ जाते हैं, और आपको ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरों के साथ जो है वो फ्रेंडली होते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरों के साथ घूमते फिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अक्सर थर्ड पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं, थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा सुन रहे हैं। ऐसा तब होता है गाइस, अगर हम किसी गलत चीज में फंस गए या हमें कोई गलत इंसान गाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हमारा शुक्र जो है वो खराब हो चुका है, यानी कि चंद्रमा हमारा ढीला हो चुका है, और इसी वजह से इस तरीके की चीजें किसी इंसान के साथ होती हैं। आप इस समय प्रॉब्लम में है क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पर्सन की प्रॉब्लम की वजह से इतना परेशान है, लेकिन आपके पर्सन तो जबरदस्त ट्रैप्ड हो गए। आपके पर्सन की तो अगर मैं कहूँ कि तारे जो है बिल्कुल गर्दिश में नजर आ रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मून का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की किस्मत में प्यार जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि आपके पर्सन आपका प्यार ठुकरा कर गए। तो उस इंसान को कभी सच्चा प्यार तो मिल नहीं सकता। आपके पर्सन इतना ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं कि उनको ही समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, इन सब के साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन जो इन सब चीजों का शिकार हो गए, आपके पर्सन किसी ब्लैक मैजिक में फंस गए हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं, वहां से निकल ही नहीं सकते। जो भी चीजें वो कर रहे हैं वो उनके लिए उल्टी हो रही हैं, और उनको यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी उनके लिए वेल विशर है, और वो आपको छोड़कर उस थर्ड पार्टी के हिसाब से चलने पर मजबूर हो गए हैं। और अगर मैंने आपको कई बार ये चीज बताने की कोशिश भी की है, समझाने की कोशिश भी की है कि स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक ज्यादा समय तक वर्क नहीं करते, एक समय पर आकर उनको खत्म होना पड़ता है, और फिर उनके साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। और जब प्यार का जादू चलता है तो उसके सामने सारे जादू फेल हो जाते हैं। तो अगर आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, अगर आपने अपने प्यार में अपना ये हाल बना लिया है, अगर आप आज भी उनके बारे में ही सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन जो है वो हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि आप क्या करें। अगर आप वो करते हैं तो आपके पर्सन जबरदस्त हर्मिट के मोड में जाने वाले हैं। उनको वहां पर जाकर जो वो शांति मिलेगी, और वो शांत होकर ये सोचेंगे कि उनसे गलती कहाँ हुई, और तब वो स्पेल वर्क अगर उनके ऊपर है तो वो कम होगा। आपके पर्सन को आपकी आवाज सुनाई देगी, आप अपने पर्सन को वापस लाने में जो है वो कामयाब रहेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आप वो बड़ी शिद्दत से कर पाते हैं, अगर आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ अगर आप वो काम करते हैं, तो आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने वो चीज किस
इंटेंशन से की है, कितने अच्छे तरीके से की है। अगर आप जितना अच्छी तरीके से और जितना पावरफुल तरीके से ये काम करेंगे, आपके पर्सन उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं या उनके पास आपकी आवाज पहुंचती है, तो उनको दुनिया की कोई ताकत आप तक आने से नहीं रोक सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन बड़ी जल्दी रिग्रेट में जाएंगे। अगर आप वो सारी चीजें ढंग से करते हैं तो आपके पर्सन को बड़ी जल्दी रिग्रेट होगा, सच्चाई का उनको सामना करना पड़ेगा, सच उनके सामने आएगा और आपके पर्सन जो है वो गिल्टी होंगे। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है टेम्परेंस का कार्ड और उसी के नीचे मुझे मिल रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो इसका मतलब समय जो है आपके पर्सन के ऊपर जो है वो भारी आने वाला है और आपके पर्सन बड़ी जल्दी गिल्टी होने वाले हैं। अगर अभी तक आपके पर्सन अपनी गलती नहीं मान रहे थे तो इस उपाय के बाद आपके पर्सन अपनी गलती को मानेंगे। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। अगर आप बड़े दिनों से अपने पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे थे, अगर बड़ी टाइम से आप वो उनके पीछे लगे हुए थे और वो आपको नहीं सुन रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन जो है वो गिल्ट में जाएं और आपकी जो है एक बहुत बड़ी इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 10 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, तो मुझे यहाँ पर 10 ऑफ कप का कार्ड मिला है रिग्रेट के कार्ड के साथ। अगर विश पूरा होने के साथ अगर हमें 10 ऑफ कप का कार्ड मिला तो इसका मतलब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे। और ये कार्ड एक लव मैरिज को भी दिखाता है। हम आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? सेलिब्रेशन तभी हो सकता है जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल पाए, थर्ड पार्टी के स्पेल वर्क को खत्म कर पाए और वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। तो पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 6 ऑफ कप का कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन 6 आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग एनर्जी रखता है। इसका मतलब 6 डेज के अंदर अंदर अगर आप बड़ी शिद्दत से उस चीज को करते हैं तो आपके पर्सन को आपकी लाइफ में आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए मैं आपको वो उपाय बता देती हूँ। आपने करना क्या है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, उठते ही जब बेड पर बैठते हैं तो आपने अपने पर्सन का नाम लेकर उनको बोलना है कम बैक, वापस आओ। आपने सिर्फ ये चीज जो है लगातार जो है 108 बारी मॉर्निंग में बोलनी है, 108 बारी जो है वो दिन में बोलनी है और 108 बारी रात में बोलनी है। अगर ये 3 टाइम आप ये चीजें करती हैं, सिर्फ आपने इतना सा काम करना है। 2 वर्ड का जो है ये उपाय है। आपने सिर्फ सुबह उठते ही सिर्फ ये बोलना है अपने पर्सन का नाम लेकर कि कम बैक या वापस आओ। अगर आप ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं और उसके बाद अगर आपको कोई उससे फायदा होता है तो मुझे कांटेक्ट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये सब चीजें करने से, अगर इस उपाय से आपको फायदा होता है तो आपका कमेंट करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर आपको इससे फायदा नहीं होता तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो चलिए इंडियन टैरो कार्ड के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या जो बात मैंने आपको बोली है वो आपके फेवर में है। आज की रीडिंग में 6 जो है बहुत एनर्जी में है, तो हम 6 नंबर का कार्ड लेंगे। वाओ, द मैजिशियन, यानी कि विश्वकर्मा आपके पास आ रहे हैं, आपके पास विल पावर आ रही है, आप कुछ भी चीज क्रिएट करने की पोजीशन में। और देखिए मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया, यानी कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। जो चीज मैं आपको बता रही हूं उसको आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। नंबर 1 का कार्ड निकल कर आया। इसका मतलब जो उपाय मैंने आपको बताया है 100% आपके साथ वर्क करेगा। और उसके बाद अगर वर्क नहीं करता किसी वजह से तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अगर आप ये वर्ड आपके साथ वर्क करते हैं, अगर ये मैजिक वर्ड आपके लिए वर्क करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अगर किसी चीज से फायदा हो रहा है तो आपको सामने वाले को बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो चलिए कुल मिलाकर
तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन जो है बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। आपने अपने हाथों से अपने पर्सन को सब कुछ दे दिया। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक का शिकार हो गए। आपके पर्सन इस समय इतनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं कि वापस लौटने की संभावना नहीं है। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब का कारण ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो है नेगेटिव एनर्जी में है। और अगर आप मेरे बताए हुए उपाय को करते हैं तो आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाएंगे। उन्हें सही और गलत की पहचान होगी, वो गिल्टी होंगे और साथ में आपकी जो विश है वो पूरी होगी। और अगर ये विश पूरी होती है तो आपके पर्सन बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। वो वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाले हैं और अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं तो आप उनके साथ बेहद खुश रहने वाले हैं और सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।